नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब यूनिवर्सिटी च हरियाणा की हिस्सेदारी लैके चंडीगढ़ च हुई बैठक ते भी गल नहीं बनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के शेयर नूं देण तो साफ इनकार कर दिता है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की प्रधानगी च 1 घंटे बैठक चली, जिस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने सारिया दलीलों को खारिज करते हुए हिस्सेदारी देने तो मना कर दिता। हुण इस मुद्दे नूं लैके 3 जुलाई सवेरे 11 बजे अगली मीटिंग बुलाई गई है। Retaining status of Punjab University as interstate body corporate as invoiced in the Punjab Reorganization Act 1966। ਅਸੀਂ चिट्ठी लिख रहे हैं अमित शाह जी ਨੂੰ, लंबी चौड़ी चिट्ठी है कि जी ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। 1966 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30/6 ਨੂੰ 30/6/22 ਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ ਬੋਡੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। इस करके ये जी इंटरस्टेट कारपोरेशन इंटरस्टेट बॉडी है वो इस तरह कायम रहूगी, ये छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। असी रेजोल्यूशन पास कर लिया। उत्तर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली च 60 करोड़ के पंजाब बायोटैक्नोलॉजी इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने चंगा प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत संस्था, NGO ते उद्योग नूं शहीद भगत सिंह पंजाब सूबा वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार भी दिता। उत्थे ही सीएम मान ने कहा कि पंजाब के पर्यावरण नूं बचाउणा ही साडी प्राथमिकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में दिल्ली के बच्चों, इको क्लब मेंबर्स ने भाग लेकर पर्यावरण को बेहतर बनाने का संकल्प लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए 50 साल हो गए हैं। आप इन 50 सालों में देखें तो हर शहर, गांव, मोहल्ले में प्रदूषण बढ़ा ही है। कहते हैं कि विकास के साथ साथ प्रदूषण होता है, लेकिन पिछले 8 सालों में हमने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर विकास करने के साथ साथ प्रदूषण भी कम किया है। सबसे पहले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता चला कि बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही समाज का भविष्य हैं। आगे चल के समाज को और देश को आप ही लोगों को संभालना है। अभी जैसे बताया गया कि हम 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। 1972 में UN जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी। तो जब शुरुआत की होगी तो लगा होगा कि दुनिया में प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण को रोकने की ज़रूरत है। जब जब हम विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, तो माना जाता है कि विकास के साथ साथ प्रदूषण तो होगा ही होगा। विकास होगा तो पेड़ काटे जाएंगे, विकास होगा तो धूल मिट्टी उड़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगा। तो अपने को एक तरफ तो 50 साल हो गए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए, लेकिन अगर देखें तो इन 50 सालों में प्रदूषण कम होने की बजाय प्रदूषण बढ़ा ही है पूरी दुनिया के अंदर। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया, पूसा की मदद से बायोडिकम्पोजर तैयार करके किसानों के खेतों में उसका छिड़काव भी किया और वहीं पंजाब गवर्नमेंट ने भी पराली जलाने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद 30% धुआं कम हुआ है। मैं पढ़ रहा था हमारी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने क्या क्या किया है। एक हम लोगों ने नारा दिया था, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। वो केवल नारा नहीं था,
इतने काम किए, इतनी लंबी लिस्ट है कि हमने प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या काम किए, इतने सारे काम किए। उसमें से मैं बस थोड़े से 2-4 काम गिनाना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुनते हैं ना कि पराली जलाने की वजह से सर्दियों के अंदर प्रदूषण होता है। तो पराली को टैकल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ एक घोल का आविष्कार किया और अब दिल्ली के किसान, लगभग सब लोग, दिल्ली के जितने भी किसान हैं, लगभग 5,000 एकड़ के ऊपर दिल्ली में खेती होती है, दिल्ली के किसान अब पराली नहीं जलाते, वो घोल का छिड़काव कर देते हैं, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिल्ली में पराली से, दिल्ली के किसानों की पराली से धुआं नहीं आता। पंजाब से धुआं आया करता है। पिछले साल पंजाब सरकार ने कई कदम उठाए। पिछले साल 30% धुआं कम हुआ पंजाब की वजह से। इस साल हम लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में हैं। इस साल हमें उम्मीद है और भी कम होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस बार और भी काफी कम होगा। पंजाब से जो पराली का धुआं आता है, उस धुएं को रोकने के लिए पंजाब सरकार अपने स्तर पे कई सारे कदम उठा रही है। फिर दिल्ली में पेड़, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूं, सारे बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बंबई, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद। सबसे ज्यादा पेड़ आपको, सबसे ज्यादा हरियाली दिल्ली के अंदर दिखाई देती है। इतना हरा भरा शहर है हमारा। बंदी सिंह बलवंत राजवाना की बहन ने श्री अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में बंदी सिखों की रिहाई के लिए बातचीत हुई और उनकी रिहाई के लिए स्वर्ण मंदिर में अरदास भी की गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पासपोर्ट मिल गया है। उन्होंने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस साल उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। वो अपनी 80 वर्षीय मां को हज यात्रा पर मक्का ले जाने के लिए पिछले 3 साल से इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सौंपी गई एक प्रतिकूल रिपोर्ट में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती और उनकी मां को मार्च 2021 में पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया था। महबूबा को 3 साल बाद 10 साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वो तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, खास करके तब जब वो पाकिस्तान का मुद्दा हो। एक बार फिर से अब्दुल्ला ने ऐसा ही बयान दिया है जिसने सभी का ध्यान उनकी ओर खींच लिया है। दरअसल बीते रविवार को फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया को संबोधित करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही कहा कि कश्मीर में G20 कार्यक्रम करने से घाटी में पर्यटन के हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि इसके लिए भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर बात करनी होगी। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए, दीवारों को लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये 2 बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में इस बार मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। जून के महीने में लोगों को तपिश की मार नहीं झेलनी पड़ रही और यहाँ की रातें जनवरी की तरह सर्द हो गई हैं। राज्य के मध्यवर्ती व पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैदानी भागों में भी गर्मी का नामो निशान नहीं है। मौसम खुशनुमा हुआ तो कुल्लू और मनाली की सड़कों पर पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सर, यहाँ का एडवेंचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग एंजॉय किया हुआ है, पैराग्लाइडिंग एंजॉय किया हुआ है और स्काई साइकिलिंग बहुत अच्छा लगा, जिप लाइन बहुत अच्छा लगा है। बट देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोबाइल में जो हम लोग क्लिक करते हैं उससे भी ज़्यादा क्लियर आता है फ़ोटो यहाँ का। आँख से जो देखते हैं वो बहुत प्योर है और पानी भी बहुत अच्छा है, ठंडा वेदर है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छा है। तो पंजाब नालों बहुत अच्छा है, तो एनवायरनमेंट वधिया, ठंड है, तो उपर बर्फ भी पई हुई सी, तो असीं सारे बच्चों की छुट्टियां सी, तो फिर आप सारे घूमण का।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृतसर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान अमृतसर में खालसा कैंपस से JCP अटारी तक रैली की गई और इस साइकिल रैली में जवानों ने भारी संख्या में भाग लिया। वहीं जवानों ने साइकिल चलाने के बाद संदेश दिया, इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। BSF साइकिल रैली निकल रही है। ये 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये लोगों को संदेश देने के लिए है कि घर के नज़दीक है तो भी बाइक का यूज कर रहे हैं, स्कूटी का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। साइकिल का जितना यूज हो सके उतना यूज करो, जिससे पर्यावरण में पॉल्यूशन कम हो और लोगों को खुली सांस मिले। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग आर्मी एरिया से, BSF कैंपस एरिया से कहीं भी निकलते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर और जगह के टेम्परेचर से कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आर्मी कैंपों के पास पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं। कहीं भी आप नोटिस करना, और अगर आप सिटी में जाओगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। तो हो सके तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारी BSF आज साइकिल रैली इसलिए निकाल रही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं अमृतसर के, उनको एक संदेश मिल सके कि फौज साइकिल रैली किस लिए निकाल रही है। जय हिंद, जय भारत। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।